Good morning, students. In the previous class, we teach about high-level language and its many types like C, C++, COBOL, Fortran, etc. Now, today's we will teach about translator. About translator. Here we know that what is translator and what is the work of translator in our computer system. So let's start here. A program written in high-level language is called a source code. A program written in high-level language is called source code. यानी जो भी प्रोग्राम हम एक हाई लेवल लैंग्वेज में लिखते हैं अपने कंप्यूटर सिस्टम में, कोई भी प्रोग्राम जब हम हाई लेवल लैंग्वेज में लिखते हैं तो वो जो प्रोग्राम क्या कहा जाता है, उसको हम लोग कहते हैं सोर्स कोड। ध्यान रखिएगा, टू कन्वर्ट द सोर्स कोड इनटू मशीन कोड ट्रांसलेटर आर नीडेड। और जब हम इस सोर्स कोड को यानी अपने हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन कोड में चेंज करते हैं, मशीन कोड में कन्वर्ट करने के लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ेगी? ट्रांसलेटर की। क्यों? क्योंकि देखिए मशीन जो है हमारा, हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, क्योंकि हमारा कंप्यूटर सिस्टम क्या है, वो इंग्लिश लैंग्वेज को नहीं समझता है, वो सिर्फ किसको समझता है? बाइनरी लैंग्वेज को। हम लोगों ने क्लास 3 में पढ़ा होगा, क्लास 4 में पढ़ा होगा कि क्या है, हमारा सिस्टम जो है वो क्या है, बाइनरी नंबर पे वर्क करता है। आप इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर में पढ़े होंगे कि जब बाइनरी नंबर, जब रिटन प्रोसेस शुरू हुआ तब क्या हुआ, नंबर सिस्टम डेवलप हुआ, और नंबर सिस्टम के आने से क्या हुआ, हमारा बाइनरी सिस्टम इम्प्रूव्ड हुआ, डेवलप्ड हो गया। तो क्या है, हमारा कंप्यूटर सिस्टम क्या है, वो सिर्फ बाइनरी फॉर्मेट को ही समझता है, बाइनरी नंबर इनमें 0 एंड 1 को। तो क्या है, हम अपने हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए एक ट्रांसलेटर की ज़रूरत पड़ती है, जो कि ये ट्रांसलेटर क्या करता है, हमारे हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, नेक्स्ट, अ ट्रांसलेटर टेक्स ए प्रोग्राम रिटन इन सोर्स लैंग्वेज। अब एक ट्रांसलेटर क्या होता है, एक प्रोग्राम को सोर्स लैंग्वेज में लिखे हुए को लेता है, ठीक है, एंड एज इट इनपुट, यानी जो भी हम एक लैंग्वेज लिखते हैं वो हाई लेवल में लिखा हो या किसी सोर्स कोड को, ट्रांसलेटर क्या करता है, उस सोर्स कोड को इनपुट के फॉर्म में लेता है, एंड उसके बाद उस लैंग्वेज को वो क्या करता है, कन्वर्ट इट इनटू ए प्रोग्राम इन ए टारगेट लैंग्वेज। और वो क्या करता है, इस सोर्स लैंग्वेज को वो एक टारगेट प्रोग्राम में कन्वर्ट कर देता है, टारगेट लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है। यानी कि जो उस ट्रांसलेशन को ट्रांसलेटर को टारगेट दिया जाता है कि देखो तुम इस सोर्स लैंग्वेज को इस प्रोग्राम लैंग्वेज में कन्वर्ट कर दो, तो ये ट्रांसलेटर हमारा वो वर्क करता है, और जो वो टारगेट लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है तो वो हमारा लैंग्वेज क्या बन जाता है, आउटपुट। इट ऑल्सो डिटेक्ट्स एंड रिपोर्ट द एरर ड्यूरिंग ट्रांसलेटर, it also detects and report the error during translation। अगर ट्रांसलेटिंग के दौरान हमारा ट्रांसलेटर अगर इन सोर्स लैंग्वेजेज में कोई एरर फाइंड करता है तो क्या करता है, वो तुरंत उस एरर को डिटेक्ट करके और फिर रिपोर्ट कर देता है कि इस प्रोग्राम में ये हमें एरर फाउंड हुआ है। ठीक, नेक्स्ट, अ ट्रांसलेटर वर्क्स एज एन इंटरफेस बिटवीन कंप्यूटर प्रोग्राम एंड ए कंप्यूटर। अब एक ट्रांसलेटर क्या है, एक इंटरफेस रूप से वो काम करता है, यानी किसके किसके बीच, एक कंप्यूटर प्रोग्राम के बीच और एक कंप्यूटर सिस्टम के बीच। ठीक है, हेयर देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ट्रांसलेटर, फर्स्ट असेंबलर, सेकेंड इंटरप्रेटर एंड थर्ड कंपाइलर। अब हम इन तीनों ट्रांसलेटर के बारे में जानेंगे कि असेंबलर ट्रांसलेटर का क्या काम होता है, इंटरप्रेटर ट्रांसलेटर का क्या काम होता है,
एंड कंपाइलर ट्रांसलेटर का क्या यूज है, तो हम लोग देखेंगे नेक्स्ट पेज पर। ठीक है, अब यहाँ बेटा हम लोग देखेंगे, तो हम लोगों ने देखा कि ट्रांसलेशन कितने टाइप्स के होते हैं, 3 टाइप्स के। फर्स्ट क्या था हमारा असेंबलर, तो यहाँ असेंबलर के बारे में दिया है बेटा, आप ध्यान से देखिए। करा असेंबलर इज ए ट्रांसलेटर, असेंबलर क्या है, एक ट्रांसलेटर है विच इज यूज्ड टू ट्रांसलेट द असेंबली लैंग्वेज कोड इनटू मशीन लैंग्वेज कोड। असेंबलर ट्रांसलेटर क्या करता है, वो कोई भी लैंग्वेज, कोई भी प्रोग्राम अगर असेंबली लैंग्वेज कोड में लिखा गया हो, अगर लिखा हो, तो वो असेंबलर क्या करता है, यहाँ उस लैंग्वेज को हमारे मशीन लैंग्वेज कोड में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, असेंबलर चेक्स ईच इंस्ट्रक्शन फॉर इट्स करेक्टनेस एंड जनरेट डायग्नोस्टिक मैसेज इफ देयर आर मिस्टेक इन द प्रोग्राम। और हमारा असेंबलर क्या करता है, हर एक प्रोग्राम को अच्छे से चेक करता है, आफ्टर करेक्टनेस यानी सही होने के बावजूद वो क्या करता है, एक डायग्नोस्टिक मैसेज जनरेट करता है, जो कि इफ देयर आर मिस्टेकन इन द प्रोग्राम, अगर किसी टाइप का कोई अगर वो प्रोग्राम में मिस्टेक पाता है तो वो तुरंत एक रिपोर्ट, वो मैसेज इंडिकेट कर देता है, मैसेज में बता देता है कि देखिए इस प्रोग्राम में आपको ये फॉल्ट मिला है, ये एरर मिला है। द ट्रांसलेटर प्रोग्राम इज कॉल्ड एज ऑब्जेक्ट प्रोग्राम, और जो प्रोग्राम ट्रांसलेटेड हो जाते हैं यानी आफ्टर ट्रांसलेटिंग वो प्रोग्राम क्या बन जाता है, ऑब्जेक्ट प्रोग्राम बन जाता है। ध्यान दीजिएगा, ऑब्जेक्ट कोड है ना, इसको ऑब्जेक्ट कोड भी हम कह सकते हैं। ठीक है, यानी कि हम कोई प्रोग्राम टाइप किए बेटा, और आफ्टर एग्जीक्यूशन, आफ्टर एग्जीक्यूशन वो प्रोग्राम क्या बन जाता है, एक ऑब्जेक्ट प्रोग्राम बन जाता है। आफ्टर ट्रांसलेटिंग वो प्रोग्राम क्या बन जाता है, एक ट्रांसलेटेड प्रोग्राम बन जाता है, एक ऑब्जेक्ट प्रोग्राम बन जाता है। ठीक है बेटा, इंटरप्रेटर, अब नेक्स्ट क्या है बेटा, इंटरप्रेटर। इंटरप्रेटर इज ए ट्रांसलेटर दैट कन्वर्ट ए हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इनटू अ मशीन लैंग्वेज। इंटरप्रेटर क्या है, ये भी एक ट्रांसलेटर है जो कि हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, इट ट्रांसलेट लाइन बाय लाइन, और ये प्रोग्राम को क्या करता है, लाइन बाय लाइन कन्वर्ट करता है। आप ध्यान दीजिए कि सपोज डैट हम ये है हमारा एक प्रोग्राम हमने लिखा है, तो अगर हमारा जो इंटरप्रेटर क्या करेगा, ये पहले फर्स्ट लाइन को रीड करेगा, अगर फर्स्ट लाइन में जैसे ही हमें कोई एरर फाइंड होता है वो तुरंत हमें रिपोर्ट करेगा और कहेगा कि पहले इस एरर को फाइंड कीजिए, तभी वो नेक्स्ट लाइन पे जाता है, नहीं तो वो उसी लाइन पे आपका रुका रहेगा। द इंटरप्रेटर टेक्स वन लाइन, इंटरप्रेटर क्या करता है, पहले एक लाइन को लेता है, ट्रांसलेट करता है और फिर एग्जीक्यूट करता है, एंड इट देन टेक अनदर लाइन, अब तब वो दूसरे लाइन पे जाता है। एक लाइन को लिया, उसको ट्रांसलेट किया, एग्जीक्यूट इट, उसको एग्जीक्यूशन के बाद वो क्या करेगा, नेक्स्ट लाइन पे जाएगा। इट विल स्टॉप, वो रुक जाएगा, कब, द ट्रांसलेटर इन केस एंड एरर ऑक्यूर, अगर ट्रांसलेटर के दौरान बेटा हमें कोई एरर फाइंड होता है इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, तो हमारा इंटरप्रेटर क्या करेगा, वो उस वहीं पे एरर फाइंड कर देगा और प्रोग्राम एग्जीक्यूशन को रोक देगा। ठीक है, इट टेक्स मोर टाइम इन एग्जीक्यूशन, और जैसे ही रुकेगा तो वो क्या करेगा, एग्जीक्यूशन में और ज्यादा समय लेगा। ठीक है, अब देखिए इस फिगर के अकॉर्डिंग समझाया गया है कि इंटरप्रेटर क्या कर, पहले सोर्स कोड को लेगा, इंटरप्रेट करेगा एंड देन उसको एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है बेटा, इसके बाद देखिए आता है थर्ड बेटा, कंपाइलर। कंपाइलर कन्वर्ट ए हाई लेवल प्रोग्राम इनटू मशीन लैंग्वेज। कंपाइलर क्या करता है, एक हाई लेवल प्रोग्राम को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। इट ट्रांसलेट द कंप्लीट प्रोग्राम एंड देन एग्जीक्यूट इट एट वन टाइम। ये पूरे प्रोग्राम को क्या करता है, ट्रांसलेट करता है एट ए वन टाइम, एक ही टाइम में पूरे प्रोग्राम को ये ट्रांसलेट करेगा, एंड इट जनरेट्स द एरर रिपोर्ट आफ्टर द ट्रांसलेशन ऑफ द इंटायर पेज। और जब वो पूरे पेज को यानी पूरे कोड को ट्रांसलेट करने के बाद वो क्या करता है, एरर दिखाता है कि देखिए आपके इस पूरे होल प्रोग्राम में हमें इतने सारे क्या है फॉल्ट मिले, इतने सारे एरर फाउंड हुए, इनको आप करेक्ट कीजिए, इनको आप इरेज कीजिए। इसके बाद बेटा आता है देखिए, करें ए कंपाइलर इज ए फास्ट एंड टाइम कंज्यूमिंग एज कंपेयर टू एन इंटरप्रेटर। अब देखिए ये क्या है, हमारा इंटरप्रेटर क्या था बेटा, ये किसी भी प्रोग्राम को क्या करता, लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करता था, यानी किसी लाइन में अगर एरर आ गया तो वो नेक्स्ट लाइन में जाएगा ही नहीं, तो इसमें ज़्यादा समय लगेगा। यानी अगर एक लाइन में हमें मिला एरर तो क्या करेगा, पहले कहेगा कि पहले इस लाइन को गलती को दूर कीजिए, तब हम नेक्स्ट लाइन में बढ़ेंगे। लेकिन कंपाइलर में ऐसा क्या है, कंपाइलर में ऐसा नहीं है,
कंपाइलर पूरे एक बार हम कोड को राइट कर दिए, वो पूरे प्रोग्राम को एक बार में एग्जीक्यूशन करेगा और देन हमें वो रिजल्ट देगा और फिर बताएगा कि आप ये गलतियां हैं, इनको आप दूर करिए। तो इसमें समय कम लगा, किसके अकॉर्डिंग, हमारे इंटरप्रेटर के अकॉर्डिंग कंपाइलर में क्या हुआ, समय कम लगा। ठीक है बेटा। इसके बाद आता है बेटा हमारा क्या है, वो है फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज। ठीक है बेटा। फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज is a grouping of programming language that attempt to get closer than 3G language to human language from thinking। अब फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज क्या है बेटा, ये नियरेस्ट क्या है 3G लैंग्वेज को, जो कि ह्यूमन लैंग्वेज को आसानी से समझ सकते हैं, इनके थिंकिंग को समझ सकते हैं। 4G लैंग्वेज इज यूजर फ्रेंडली। 4G लैंग्वेज क्या है बेटा, ये यूजर फ्रेंडली लैंग्वेज है। यूजर फ्रेंडली मीन यानी कि यूजर कौन लोग, जो सिस्टम यूज करते हैं। यानी कि 4G लैंग्वेज ऐसा लैंग्वेज है जिसको एक यूजर इजी वे में उसको समझ सकता है। पोर्टेबल भी है, इंडिपेंडेंट ऑफ ऑपरेटिंग एंड डिजाइन टू रिड्यूस लेवल ऑफ प्रोग्रामिंग इफर्ट एंड कॉस्ट। और ये जो लैंग्वेज बना, ये क्या है, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, यानी किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पर ये लैंग्वेज रन कर जाएगा। इस तरह से इसको डिजाइन किया गया था और इसके डिजाइनेशन से प्रोग्रामिंग लेवल का जो कॉस्ट है, जो इफर्ट है, वो क्या हो गया, कम हो गया। 4GL हैज वेरी हाई स्पीड ऑफ एग्जीक्यूशन, मिनिमम इफोर्ट फ्रॉम द यूजर टू ऑब्टेन एनी इंफॉर्मेशन। और फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज क्या है, इसका जो एग्जीक्यूशन स्पीड था वो बहुत ही हाई था। ठीक है, हाई है। एंड मिनिमम इफोर्ट यानी बहुत कम समय में एक भी किसी भी इंफॉर्मेशन को, किसी भी डेटा का इंफॉर्मेशन ऑब्टेन हमें बता देता था, यूजर को आउटपुट दे देता था। ठीक है बेटा। अब कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं इस फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज के, जैसे पल्स, पाइथन, रूबी, एसक्यूएल, मतलब एक्सेट्रा। अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे बेटा आगे क्या है फिफ्थ जनरेशन लैंग्वेज। अब यहाँ देखिए बेटा क्या है, पाइथन। पाइथन क्या है, पाइथन इज ए ओपन सोर्स हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। पाइथन इज ए ओपन सोर्स हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड मेक्स सॉल्विंग ए प्रॉब्लम ऑलमोस्ट एज इजी राइटिंग आउट योर थॉट अबाउट द सॉल्यूशन। अब हम पाइथन लैंग्वेज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्या करते हैं बेटा, कि हम अपने थॉट के अकॉर्डिंग अपने स्टेटमेंट को इंडिकेट करते हैं, शो करते हैं, राइट करते हैं। यानी कि हम किसी स्टेटमेंट को अगर लिखना चाहते हैं तो वो अपने थिंकिंग के अकॉर्डिंग लिखते हैं बेटा। द कोड कैन बी रिटन वंस एंड रन ऑन ऑलमोस्ट एनी कंप्यूटर विदाउट नीडिंग टू चेंज द प्रोग्राम। और जब एक बार ये कोड बेटा लिख देते हैं तो हम किसी भी कंप्यूटर सिस्टम पे बिना प्रोग्राम को चेंज किए हम इसको रन करा सकते हैं। ठीक है बेटा। पाइथन इज वन ऑफ द इजीएस्ट लैंग्वेज टू लर्न और यूज एंड पावरफुल स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। पाइथन क्या है, ये सभी जितने भी हाई लेवल लैंग्वेज है उनमें से सबसे क्या है, ये इजीएस्ट लैंग्वेज है, जो कि एक पावरफुल स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज भी इसको कहा जाता है। इट कैन बी यूज्ड फॉर मेनी काइंड्स ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। और इस पाइथन लैंग्वेज का बेटा बहुत सारे सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए यूज किया जाता है। इट ऑफर्स ए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट फॉर इंटीग्रेशन विथ अदर लैंग्वेज एंड टूल्स एंड इज कम विथ एक्सटेंसिव स्टैंडर्ड लाइब्रेरी। और इसमें जो है, इस लैंग्वेज में बहुत सारे स्टैंडर्ड जो लाइब्रेरी इसका होता है बहुत ही स्टैंडर्ड होता है। इसमें बहुत सारे टैग्स मिलते हैं, बहुत सारे कीवर्ड्स मिलते हैं, जिनका यूज करके हम क्या है, अपने प्रोग्राम को, अपने सॉफ्टवेयर को डेवलप करते हैं। ठीक है बेटा। नेक्स्ट आता है फिफ्थ जनरेशन लैंग्वेज आर द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दैट हैव विजुअल टूल्स टू डेवलप ए प्रोग्राम। फिफ्थ जनरेशन लैंग्वेज क्या एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसके पास बहुत सारे विजुअल टूल्स होते हैं एक प्रोग्राम को डेवलप करने के लिए। अब फिफ्थ जनरेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज बेस्ड ऑन प्रॉब्लम सॉल्विंग। और ये फिफ्थ जनरेशन जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है ये किस पे बेस्ड है बेटा, प्रॉब्लम सॉल्विंग यूजिंग कॉन्स्ट्रेंट गिवन टू द प्रोग्राम। प्रोग्राम को एक कॉन्स्ट्रेंट व्यू देने के लिए, ठीक है बेटा, रादर देन यूजिंग एन एल्गोरिथम रिटन बाय ए प्रोग्रामर। किसको, जो कि पहले प्रोग्रामर थे वो किसी भी लैंग्वेज को एक एल्गोरिथम का यूज करके वो स्टेटमेंट को टाइप करते थे। इन सबको हटा करके क्या है, एक कांस्टेंट व्यू एक प्रोग्रामर को दिया गया यूजिंग फिफ्थ जनरेशन लैंग्वेज। मोस्ट कांस्टेंट बेस्ड एंड लॉजिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड सम अदर डिक्लेरेटिव लैंग्वेज आर फिफ्थ जनरेशन लैंग्वेज। और भी बहुत सारे कांस्टेंट बेस्ड लॉजिक प्रोग्रामिंग और अदर डिक्लेरेटिव लैंग्वेज हैं जो कि फिफ्थ जनरेशन लैंग्वेज है। Examples of fifth generation language include Mercury, OPS5 and Prolog। ओके बेटा।
यहाँ पे आपका चैप्टर फर्स्ट समाप्त होता है। अगर इस चैप्टर से रिलेटेड आपको कोई क्यूरी हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। ओके, बाय।